लेकिन निश्चित रूप से देखिए अनुभव और जो युवा है उसका कहीं ना कहीं मिश्रण तो इस बार जो है वो सरकार के अंदर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हमने मुख्यमंत्री का चेहरा देखा और साथ में 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे देखे और तीनों भी जीते हुए राज्य, बड़े राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, तो उस रणनीति के तहत कहीं ना कहीं जो है चूंकि 24 का चुनाव बहुत ही नजदीक है और जिस प्रकार से भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन तैयार रहती है चुनाव के लिए, लेकिन वो चुनाव जीतने के लिए तैयार रहती है। तो चुनाव जीतने के पहले वो जो मुद्दे हैं, जो उनके विकास की, जो अभी मोदी गारंटी की बात की जा रही थी, तो वो उस पर कार्य कर रही होगी, उस पर कार्य करने की तैयारी कर रही होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उसको ये समझना चाहिए कि हमको जो है अब चुनाव नजदीक है तो हम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की बजाय अपने मुद्दों की बात करना शुरू कर दें। रैलियों के अंदर जैसे मुद्दों की उनकी कमी मानी जाती है, तो आज से अगर वो मुद्दा बनाते हैं तो लोकसभा के अंदर जो भी उनके बड़े नेता हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अभी तक गठबंधन तो उनका देखो इंडिया गठबंधन जो है वो बना नहीं है, लेकिन जब वो बन जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रीय चेहरा वो क्या होगा, किस पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। अब विधानसभा का चुनाव तो लड़ा जा चुका जो आपके राज्य के चेहरे पर, लेकिन वहां का चेहरा जो है वो राष्ट्रीय चेहरा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपके मुद्दे क्या होंगे, और मुद्दे अगर हैं तो प्रभावी तरीके से, क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी जो है वो बहुत ही मजबूत है। नरेंद्र मोदी से चुनौती है आपकी। चुनाव की तैयारी का मतलब क्या है? चुनाव की तैयारी का मतलब पोस्टर बैनर छपवाना, बिल्ले बनवाना, झंडे बनवाना नहीं। चुनाव की तैयारी का मतलब है जनता के बीच आपने काम कितना किया। अगर आप चुनाव की तैयारी में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी सरकार जहां पर है वो क्या काम कर रही है, और अगर सरकार आएगी तो वो क्या काम करेगी। सत्यप्रकाश जी के पास चलेंगे और फिर सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास में आता हूं। सुनील भाई, पहले आपसे एक जानना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़, जैसा पंकज जी ने भी कहा कि सब अनुमान है, क्या छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ अनुमान ही लगाए जा रहे हैं? जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए कयास का दौर है। अभी हमारे तो सम्माननीय नेतागणों की बैठक हो गई है, लेकिन बैठक नहीं भी हुई थी दिल्ली में, तब से केवल कयास ही लगाए जा रहे थे। लेकिन एक बात निश्चित मानिए, यदि हम 2024 की ओर देखते हैं तो मैं बताना चाहूंगा 2018 में कांग्रेस को यहाँ 68 सीटें मिली थी। उसके बावजूद हमारे 11 में से हमारे जो इनके 2 सांसद चुन के आए थे, बाकी तो सारे हमारे ही थे। तो उस समय जब इनका प्रचंड बहुमत था तो स्थिति ये थी। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि कांग्रेस को लोकसभा का प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो जनादेश दिया है विधानसभा के लिए, लोकसभा में इस बार ऐतिहासिक निर्णय जनता देगी। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। कई संभागों में तो इनका सूपड़ा साफ है। रायपुर जिले की बात करूं, 7 की 7 सीटें हमारे पास है। सरगुजा संभाग में आप जाओगे तो वहां 14 की 14 सीटें हमारे पास है। कहने का मतलब बस्तर में भी जाएंगे तो हमारे पास 8 सीटें हैं, जहां पर पिछली बार हम शून्य हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है, जनादेश हमारे पक्ष में है। तो सुनील जी, कैबिनेट पर काफी कुछ निर्भर करेगा। लोकसभा चुनाव तक अच्छा काम करके दिखाएगी तो उम्मीद है कि जो आप दावा कर रहे हैं वो पूरा भी होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी इच्छा शक्ति के साथ आया है। हमारा ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हम उसको लेकर के चल रहे हैं और हमारी जो कैबिनेट आएगी उसके पास भी बहुत सारे काम करने के अवसर बनेंगे, क्योंकि हमने मोदी की गारंटी यहाँ आती है और मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। हमारे जो नेता है वो निश्चित रूप से इस बार जिस तरीके से काम सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, सुनील जी ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। सत्यप्रकाश जी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा लोकसभा चुनाव के लिए। आशीष जी, जब इनका चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा था तो इन्होंने बोला था कि हमारे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, मगर हम सरकार बनाते ही 1 घंटे मुख्यमंत्री चेहरा ले आएंगे, 2 घंटे में मंत्रिमंडल गठित हो जाएगी, तीसरे घंटे में काम भी करना चालू कर देंगे। एक चेहरा मुख्यमंत्री चेहरा लाने में 8 दिन लग गया, मंत्रिमंडल गठन करने में 1 हफ्ता हो गया, शपथ ग्रहण अभी तक अता पता लापता है। तो देखिए जनता, अब आपको मालूम है काफी खबरें अब चालू हो गई। बोले लोकसभा के बाद, देखिए लोकसभा मुद्दे अलग हो जाएंगे।